हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो अपना टॉपिक चल रहा था कौन सा, सीरीज, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे। और एक चीज और होती है कि अपने को ये लगता है कि ओनली जो मैथ वाली सीरीज है वो ही इसमें आती है। अल्फाबेट की भी सीरीज बन सकती है, यानी सीरीज की कोई लिमिट नहीं है, किसी भी चीज की आपको क्या कर दे सकते हैं, सीरीज। लेकिन उनका एक पैटर्न होगा, बस अपने को क्या देखना है कि कौन सा पैटर्न उस पर लग रहा है। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 3, 15, यहां पर आपकी क्वेश्चन मार्क है। 63, 99, 143, 315, 63, 99, 143, यानी पूछा है यहां पर आपके क्या आएगा। तो मैं पहली क्लास से ही आपको बोल रहा हूं कि अगर आपको स्क्वायर और क्यूब याद है तो चाहे सीरीज हो, चाहे अल्फाबेट हो, चाहे कोडिंग डिकोडिंग हो, रीजनिंग में कौन सा भी टॉपिक हो, चाहे डायरेक्शन क्यों ना हो, आप जस्ट तुरंत समझ जाओगे और 1 सेकंड में उसका क्या कर दोगे, आंसर कर दोगे। अब आपने इस क्वेश्चन को देखा, इससे सीरीज को देखा, तो आपके दिमाग में तुरंत एक बात आनी चाहिए कि भाई ये तो किसी का क्या है, वर्ग है, यानी स्क्वायर है। मतलब जो पूरा का पूरा नहीं जा रहा किसी का वर्ग, लेकिन आसपास कोई नंबर है। जैसे मैंने आपको पूछा 3, तो आप बोलोगे 3 के आसपास क्या होता है आपका, 4 होता है, जो किसका वर्ग होता है, जो आपका वर्ग होता है 2 का, यानी 2 का स्क्वायर होता है। तो सीरीज आपको क्या दे रखी है, 3, 15, यहां पर है क्वेश्चन मार्क, 63, 99 और 143। इसका मैं देखता हूं अब कैसे बनेगा। अगर मैं 3 को 2 की पावर 2 यानी 2 का स्क्वायर -1 कर दूं, क्या मुझे ये मिल जाएगा क्या, बिल्कुल मिल जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, -1 मतलब 3 हो गया। अगर मैं यहां पर क्या कर दिया, 4 का स्क्वायर -1 कर दिया, 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 16, 16 में से 1 गया 15। आपके तुरंत दिमाग में बात आ गई कि बिल्कुल सही हो रहा है। तो पहली चीज तो आप क्या देखोगे कि आपको ऑप्शन देखते ही समझ में आ जाएगा। आपको ना तो पेन उठाने की जरूरत है, ना ये सोल्व करने की जरूरत है। कैसे समझ में आएगा कि आपने देखा 3 मतलब स्क्वायर से 1 कम हो रहा है, 15 मतलब स्क्वायर से 1 कम हो रहा है, किसी का भी स्क्वायर हो कम कितना हो रहा है, 1। 63 मतलब -1, 99 का मतलब भी -1, 143 का भी -1। तो जो ऑप्शन में -1 हो रहा है वही आपका सही होगा। ना आपको पेन उठाने की जरूरत, ना आपको कुछ सोल्व करने की जरूरत, सीधा सा आंखें बंद करके भी आप किस पर टिक करोगे, जो अपने वर्ग से -1 हो रहा है, जो एक ही होता है, कौन सा, डी, यानी 36 में से 1 गया 35। ठीक है ना। एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, यहां हम करके देख रहे हैं। 2 का हो गया, 4 का हो गया, यहां क्वेश्चन मार्क है, मुझे नहीं पता कितने का आएगा। 63 क्या होता है भाई, 8 का स्क्वायर -1। 99 क्या होता है, 10 का स्क्वायर -1। 143 क्या होता है, 12 का स्क्वायर -1। होता है ना, बिल्कुल होता है। अब क्या करोगे आप, इसकी जगह क्या आ जाएगा ये देखना है। 2 बन गया, 4 बन गया, 8, 10, 12, मतलब 2 का फर्क हो रहा है, यानी यहां मैं क्या करूंगा, 6 कर दूंगा। तो मेरे पास क्या मिल गया, 6 स्क्वायर -1 यानी 35, जो मैंने पहले ही कर दिया। कौन सा, 35 आपका बिल्कुल सही होगा। आई बात समझ में कैसे करना है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं सीरीज के अंदर ही कि आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना है कि क्या हो सकता है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आज। अब ये है देखो, 3, 28, 4, 65, 5, 126, 6 और क्वेश्चन मार्क। क्या दे रखा है, 328, 4, 65, 5, 126 और 6। कभी कभी आपको ये भी दे देता है आगे वाला और नेक्स्ट वाला पूछ लेता है, ताकि आपका टाइम खराब हो। एक बार सोच के देखते हैं कि मान लो यहां पर आपको कुछ ना कुछ दे रखा है,
और इससे नेक्स्ट वाला अगर आपको पूछ लेते, ठीक है ना, ये आपको दे रखा है, यहां का पूछ लेते तो अपने को ज्यादा माथापच्ची करनी नहीं है ना, पूरा देखने की जरूरत ही नहीं है। सीधी सी बात है कि डबल डिजिट वाला कुछ ना कुछ हो रहा है। तो मैंने क्या किया, 3 4 5 6 और यहां क्या आ गया, तुरंत 7 आ गया। आ गया ना, बिल्कुल आ गया। लेकिन यहां पर इससे पहले वाला पूछा है, तो ये कैसे करोगे देखते हैं। मैंने लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसी प्रकार का एक क्वेश्चन ये है। कैसे है कि आपको दिमाग क्या लगाना है कि हमें तो भाई वर्ग और जो क्यूब है वो पता है, स्क्वायर और क्यूब किसी की भी आ जाए हमें सब याद है। अगर वो याद है तो ये आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे कि आपके दिमाग में आया 28, मतलब अगर मैं 3 की क्यूब कर दूं प्लस 1 कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 28 मिल जाएगा। उसके बाद क्या है आपका 65 है, मतलब 4 की क्यूब कर दी प्लस 1 कर दिया, यानी 65 मिल गया। ऑप्शन देखा, देखा कि भाई कौन सी क्यूब 1 में प्लस 8 है, वही हो जाएगा। 215 में प्लस 1 का मतलब 214 किसी की होती है क्या, नहीं होती। 216 पूरी पूरी होती है, प्लस 1 नहीं है। 216 प्लस 1 217। कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी और हमारे पास क्या आ गया, 217 217 आंसर आ गया। समझ में आया कैसे, यहां करके देखते हैं। ये है 3 की क्यूब प्लस 1, ये है 4 की क्यूब प्लस 1, ये आपकी क्या दे रखी है, 5 की क्यूब प्लस 1 दे रखी है ना। आगे आपकी क्या दे रखी है, 6 की क्यूब प्लस 1। 6 की हमें पता है 216 होता है, प्लस 1 कर दिया 217, यानी यहां पर आपके क्या गया, 217 आ गया जो हमने बताया था। ठीक है ना। तो इस टाइप से भी आपको सीरीज कर सकते हो, जल्दी से जल्दी हो जाएगी, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। और ज्यादातर आपके सीरीज क्या होती है, क्यूब और स्क्वायर पर होती है डिपेंड। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट देखते हैं। आगे आपको दे रखा है 3 8 22 63 185 क्वेश्चन मार्क। ये किस टाइप से करोगे आप, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, ठीक है ना। अगर मैं यहां पर क्या कर दूं, डिफरेंस देखूं तो ये है 5 का, ये मेरे पास है 14 का, ये मेरे पास है 41 का, बिल्कुल है। और ये मेरे पास कितना है, 185 में से 63 गए, 122 122 का, है ना। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, अगर इसमें मैंने क्या कर दिया, इंटू 3 -1 कर दिया, क्या 14 मिल गया, 14 बिल्कुल मिल गया। 5 3 15, 15 में से एक गया 14। इसको भी मैंने क्या कर दिया, इंटू 3 -1 कर दिया, बिल्कुल कर दिया। 14 को 3 से किया 42, 42 -1 41। इसको भी मैंने क्या किया, इंटू 3 कर दिया, -1 कर दिया, कितना हुआ 123 -1 यानी 122। तो यहां भी मुझे क्या करना है, इंटू 3 करना है, -1 करना है, किस में, 122 में। तो 6 6 और 3, इसमें से -1 किया, मुझे क्या मिल गया, 365। कहां मिल गया, यहां मिला है 365। ऐड कर दो किस में, 185 में। क्या मिल गया, 550। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं। आगे आपको दे रखा है 19 2 38 3 114 4, क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, मतलब क्या दे रखा है, 19 2 38 3 1
1144, यहां क्या आएगा? ठीक है ना। जितनी प्रैक्टिस सीरीज में करोगे उतने ही इजी होते जाएंगे। जिसने प्रैक्टिस कर रखी है उसको ये देखते ही या ये लिखते ही समझ में आ जाएगा कि आगे क्या हो रहा है। कैसे आ जाएगा कि भाई इस दोनों का मल्टीप्लाई मुझे क्या मिल गया, ये मिल गया। 19 को 2 से किया, क्या मिल गया? 38 यानी 38 मिल गया। 38 को 3 से किया, 114 मिल गया। 114 को किससे करूंगा? 4 से करूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा कितना? 456। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? यानी सीरीज को लिखते ही या देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि आगे क्या हो रहा है। बस दिमाग उसी सीरीज पर रखना है आपको। नेक्स्ट देखो। अब देखो, जैसे ही सीरीज देखी समझ में आ गया होगा कि आगे क्या करना है। 5760 960, यहां आपके क्वेश्चन मार्क है। 48, यहां आपके 16 है, यहां पर आपके 8 है। ठीक है ना। तो सीरीज को देखते ही क्या समझ में आया कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ गुणा हो रहा है। और कितना गुणा हो रहा है ये देखेंगे। ठीक है ना। हो तो क्या रहा है इसमें कंफर्म है कि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 8 से 16 इसको हम उल्टा देखते हैं। अब इसके भी दो तरीके हैं, चाहे आप यहां से देख लो चाहे आप यहां से देख लो। पहले हम यहां से देखते हैं। तो पहले से दूसरा कैसे बना? जब मैंने इसको इंटू 2 कर दिया। ठीक है ना। दूसरे से तीसरा कैसे बना? जब मैंने इसको इंटू 3 कर दिया। ठीक है ना। ये क्या होना चाहिए आपका हिसाब से? इंटू 4 होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? इंटू 5 होना चाहिए। और ये क्या होना चाहिए आपके? इंटू 6 होना चाहिए। देख लेते हैं क्या हो रहा है। क्या 96 का कितना? 6 से 5700 बिल्कुल हो रहा है। मतलब आपको सीरीज समझ में आ गई कि क्या हो रहा है। एक प्लस करके और मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले 2 से हुआ, फिर 3 से हुआ, अब किससे होगा? 4 से होगा। और 48 को मैंने क्या किया? 4 से मल्टीप्लाई किया। अब आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना। पहली बात तो यह है कि आपको सॉल्यूशन आना चाहिए, आंसर आना चाहिए कि कैसा होगा। दूसरा चीज क्या सीखोगे? अगर आपके आंसर सही आ रहे हैं तो आपको ये सीखना है कि मैं कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कैसे करूं। ठीक है ना। सबसे पहले आप ये मत सोचो कि मुझे टाइम बचाना है। पहले अपने को क्वेश्चन आना चाहिए। टाइम तभी बचेगा जब क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है ना। तो अब देखो इसको कैसे टाइम बचाओगे कि भाई 48 को मान लो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है और आपको नहीं आ रहा कि भाई कैसे करूं। तो आप पहले वाले डिजिट को करके देखो। 8 चौक 32 मतलब पहला 2। और जिस किसी में भी पहला डिजिट 2 आ रहा है वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कौन सा? 2 वाला। पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहां करके देख लो। 48 को 4 से किया, 8 चौक 32, 4 चौक 16 और 3 192। बिल्कुल सही हो रहा है। बिल्कुल सही हो रहा है ना। ठीक है। अब आप यहां से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से कैसे करोगे देखो। 5760 960, यहां क्वेश्चन मार्क है। 48 और 16, इसका उल्टा कर दो। वहां मल्टीप्लाई था, यहां भाग 1/6। क्या कर दोगे? भाग में 1/6। ये क्या हो जाएगा? भाग में 1/5। डिवाइड करते जाओ। डिवाइड 1/4, डिवाइड 1/3। फिर भी आ रहा है कि भाई 5। ठीक है ना। 960 में क्या करोगे? 5 का दोगे। 5 एकम है 5, 9 पंजा 45, 2 192। यही अपने को चाहिए था। आई क्या बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला आपको दे रखा है 78। अब देखो सीरीज को देखते ही समझ में आ गया ना कि क्या हो रहा है। 76, 67, 74। इस बार आपको पूछ लिया 2 नंबर, कोई दिक्कत नहीं है भाई, चाहे 2 पूछे चाहे 1 पूछे, हमें तो बस सीरीज का पैटर्न समझ में आना चाहिए। अगर सीरीज का पैटर्न समझ में आ गया तो चाहे आपको कितने ही आगे की स्टेप पूछे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होगी। यहां से यहां मैंने क्या किया, -2 किया ना, बिल्कुल किया। यहां भी मैंने क्या कर दिया, -2 कर दिया, बिल्कुल कर दिया। 74 से यहां भी क्या कर दूंगा मैं, -2, मतलब ये आ गया अपने पास 72। याद रखना ऑप्शन कैसे होंगे, 72 एक में पहले वाला दे रखा होगा, एक में दूसरा वाला। ये तो अच्छा है कि इसने दूसरा वाला ही दे रखा है, पहला अभी तक अपने को नहीं पता चला। ये 72 है दूसरा, या तो ये होगा या ये होगा, ये ऑप्शन हट गए आपके। अब पहला देखते हैं 69, इसमें क्या हुआ है, -2, तो इसमें भी क्या होगा, -2, मतलब कितना आ गया 65। तो 65 कौन से में है, ये वाले में। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसके लिए। चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं। आगे आपको दे रखा है 6, 7, 9, 13, 21 क्वेश्चन मार्क। मतलब क्या ये डबल डिजिट जैसी हो रही है, जरूरत ही नहीं है। 6, 7, 9, 13, 21 देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या हो रहा है। 6 से 7 सीधा सा छोटा सा डिफरेंस देखना है, अंतर देखना है। 6 से 7 +1, भाई 6 में 1 जोड़े क्या मिल गए, 7। 7 में क्या जोड़ूं कि 9 मिल जाए, 2 जोड़ दिया। 9 में क्या जोड़ा मैंने, 4 जोड़ दिया। 13 में क्या जोड़ा मैंने, 8 जोड़ दिया। मतलब क्या हो रहा है कि ये इसका दुगना, ये इसका दुगना, ये इसका दुगना। तो आगे भी क्या आना चाहिए, दुगना। 8 का दुगना मतलब 16। 21 और 16 को जोड़ दिया, मुझे क्या मिल गया, 37। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा। आई क्या बात समझ में। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे आपको दे रखा है 10, 70 क्वेश्चन मार्क, 5040 और 50,400। ये चीज आपको आगे दे रखी है, ठीक है ना। तो इसको आप कैसे करोगे, तो मुझे तो एक बात समझ में आ रही है, क्या आ रही है कि लास्ट वाला क्या हो रहा है आपका, 10 गुना हो रहा है। ये कितना गुना हो रहा है भाई, 10 गुना हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कितना गुना, 10 गुना। तो हिसाब से ये कितना गुना होना चाहिए था, नीचे लिख देता हूं 10, 70। यहां आपके क्वेश्चन मार्क है, यहां आपके 5040 है और यहां आपके 50,400 है। मतलब ये हो रहा है आपका 10 गुना। तो ये आपका क्या होना चाहिए था, 9 गुना। ये आपका क्या होना चाहिए था, 8 गुना। और ये क्या होना चाहिए था भाई, 7 गुना। क्या 10 का 7 गुना 70 होता है क्या, बिल्कुल होता है। आपने बोला सर ये तो बिल्कुल सही है, पहले वाला आपका बिल्कुल सही है, 7 गुना है। लास्ट वाला आपका बिल्कुल सही है, कितने गुना है भाई, 10 गुना है। तो बीच का देखना आपको कितना होना चाहिए, 8 गुना। 70 को 8 से गुणा किया, 560 मिल गया मुझे। यानी बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट। 560 को 9 से गुणा करके देख लो क्या सही हो रहा है। तो मैंने 56 को किससे किया, 9 से। 45 और 5 50, यानी 5040 बिल्कुल सही हो रहा है। 9 गुणा कितना हो रहा है आपका, 5040 ही हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका सीधा सा क्या मतलब हुआ कि प्लस में 1 करके हम क्या कर रहे हैं, सीधा सा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आई बात समझ में।
चलो देखते आगे। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ गया होगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उससे पहले ही आपको समझ में आ गया। कैसे कि भाई ये सीधा सा क्या बन रहा है, जैसे 1 है, 9 है, 25 है, 49 है, क्वेश्चन मार्क है, 121, 169, यानी 1925 49, क्वेश्चन मार्क 121 169। इसको देखते ही आपको क्या समझ में आ गया कि किसी ना किसी का क्या है, ये स्क्वायर है, मतलब वर्ग है। किसका वर्ग है, किसका स्क्वायर है, सीधा सा देख लोगे। 1 किसका होता है, 1 का होता है। 9 किसका होता है, 3 का होता है। 25 5 का। 49 49 7 का। ये किसका है आपका, 11 का। ये 13 का। मतलब 2 का डिफरेंस करके वर्ग देखना है। 2 का मतलब क्या हुआ कि 1 3 5 7, तो यहां क्या आ जाएगा, 9 का वर्ग आ जाएगा। और 9 का कितना होता है, 81 होता है। ठीक है ना। स्क्वायर 9 का कितना होगा, 81 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आगे आपको क्या दे रखा है, देखो 3 23 43, यहां आपके है क्वेश्चन मार्क, यहां है 83 और 103। ठीक है ना। अब आप इसमें देखोगे, देखते ही समझ में आया क्या कुछ, 3 23 43, क्वेश्चन मार्क 83 103। इसको देखते ही आपको क्या समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ डिफरेंस हो रहा है। ठीक है ना, नजदीक की संख्या है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ डिफरेंस हो रहा है। और लिखते ही आपको तुरंत समझ में आ गया कि कितने का डिफरेंस हो रहा है। इसमें मैंने क्या ऐड किया कि 23 मिल जाए, प्लस 20 कर दिया। इसमें भी मैंने क्या किया, प्लस 20 कर दिया। इसमें भी मैं क्या करूंगा, प्लस 20 कर दूंगा। इसमें भी मैंने क्या किया, प्लस 20 किया। और इसमें भी मैंने प्लस 20। तो प्लस 20 इसमें ऐड करके देख लो कि आपका सही हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो प्लस 20 ऐड किया, 43 में प्लस 20 किया, कितना मिल गया मुझे, 63 मिल गया। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आगे चेक भी करके देख लो, क्या मैं 63 में 20 जोड़ू 83 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या मैं 83 के अंदर 20 जोड़ूं तो 103 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यानी सारे स्टेप में क्या हो रहा है, प्लस 20 यानी प्लस 20 हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है ना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो रहा उसमें। अगला देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है, 748 737 715, यहां डैश नहीं है ना, कोमा ही है। 682 और 638 आगे दे रखा आपको क्वेश्चन मार्क। लिखते ही देखते ही आपको क्या चीज समझ में आ गई कि भाई इसमें एक चीज तो मुझे समझ में आ गई कि कंटिन्यू नंबर क्या हो रहे हैं आपके, कम होते जा रहे हैं। ठीक है ना, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में है, लगातार घट रहे हैं। तो घट रहे हैं, क्या इनके बीच में स्पेस ज्यादा है क्या, हमने देखा इनके बीच में स्पेस बिल्कुल ज्यादा नहीं है। 48 से 37 में कितना स्पेस हुआ, +11 का। यानी बिल्कुल भी ज्यादा स्पेस नहीं है। बस आपको ये देखना है कि कितने का स्पेस है। तो इनको मैंने माइनस किया तो मुझे क्या मिल गया, माइनस का 11 मिल गया। इसको मैंने माइनस किया तो क्या मिल गया, माइनस का 22 मिल गया। इसको मैंने माइनस किया तो क्या मिल गया, -33। इसको माइनस किया तो -44। और इसको माइनस किया तो क्या मिलना चाहिए, -50। देख लो क्या ये बिल्कुल सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। 748 में से क्या माइनस किए मैंने, 737 किए, क्या मुझे 11 मिल रहे हैं क्या, बिल्कुल मिल रहे हैं। आगे मैंने क्या किया, 737 में से 715 कर दिए, क्या मुझे 22 मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं।
फिर मैंने क्या किया, 715 में से 682 माइनस कर दिए, क्या मुझे 33 मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं। फिर मैंने क्या किया, 682 से 638 माइनस कर दिया, क्या मुझे 44 मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं। मतलब आगे मुझे कितने मिलने चाहिए, माइनस के 55, ठीक है ना। और माइनस के 55 कब होंगे, जब आप इसमें माइनस कर दोगे। 638 में से मैं क्या माइनस कर दूं, 55 कर दूं। ये मिल गया मुझे 3 और ये मिल गया मुझे 8, ये मिल गया मुझे 5, यानी 5, 13 में से 5 के 8 बचते हैं ना। 638 में से क्या माइनस कर दूंगा मैं, 55 कर दूंगा ना। तो ये हो गया 3, ये हो गया 8 और ये हो गया 5, 583 हो जाएगा। 583 अपने पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। -11, -22, -33, -44, यहां आना चाहिए -55। तो 638 में से 55 गए, 8 में से 5 गए 3, 13 में से 5 गए 8 और यहाँ 583, 583 आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी को सही कर लेना। 581 की जगह क्या आ जाएगा, 583 आ जाएगा। आई बात समझ में, आगे देखते हैं। आगे आपको क्या दे रखा है, 121, 117, 108, 92 और 67, यहां है आपके क्वेश्चन मार्क। मतलब है 121, 117, 108, 92, 67, आगे दे रखा है क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। 121 में से 117 गए, क्या बचे भाई, आपने बोला कि -4 हो गया यहां पर। लगातार कम होती जा रही है ना संख्या, ये इससे कम, इससे ये कम, इससे ये कम, इससे ये कम, मतलब लगातार कम होती जा रही है। तो माइनस प्लस मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पर क्या फर्क हो गया, 9 का। यहां क्या हो गया, 8 और 8 16 का। यहां क्या हो गया, 25 का। 92 में से 67 गए 25। मतलब कुछ समझ में आया क्या, बिल्कुल आया। क्या समझ में आया कि भाई ये तो है आपका 2 का स्क्वायर, ये आपका है 3 का स्क्वायर, ये आपका क्या है 4 का स्क्वायर, ये है आपका 5 का स्क्वायर। मतलब क्या कर दूं मैं, 6 का स्क्वायर कर दूं, कितना आ जाएगा 36। 67 और 36 जोड़ दिए, कितने हो गए, कम हो रहे हैं ना, माइनस कर दिए, तो ये हो गया 1 और 3, यानी 31 आपके क्या हो गए, आंसर नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। माइनस करते जाओगे, कितना माइनस किया आपने देख लिया। यहां तक कोई दिक्कत, चलें आगे, चलो नेक्स्ट देखते हैं। आगे आपको क्या दे रखा है कि 50, 26, 14, क्वेश्चन मार्क 5 और 3.5, ये आप कैसे करोगे बताओ। ठीक है, ये आपको देखना है कि आप कैसे करोगे इसको। तो देखो, आपने देखा कि पॉइंट आ रहा है इसके अंदर, कहां आ रहा है पॉइंट। अब आपके दिमाग में एक चीज और आ रही होगी कि मल्टीप्लाई जैसे 1 से करते हैं, 2 से करते हैं, 3 से करते हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम कर देते हैं स्पेस में। लेकिन पॉइंटों वाला कैसे पता चलेगा, तो वो आपको क्वेश्चन में हिंट दे देगा। कैसा, ये वाला हिंट। क्या आ रहा है इसमें, आपके पॉइंट आ रहा है। पॉइंट का मतलब है कि ये आपके कैसे होगा, हाफ वाला मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि संख्या भी ज्यादा है इसलिए फर्क भी इसमें ज्यादा है।
तो मैंने क्या देखा इसमें, पहला मैंने डिफरेंस देखता हूं, तो ये कितने का डिफरेंस है, 24 का। ये कितने का आपका, 12 का। मतलब यहां आपका आना चाहिए 6 का, यहां आना चाहिए 3 का, यहां आना चाहिए 1.5 का। क्या आ रहा है, क्या बिल्कुल आ रहा है। 24 का आधा 12, 12 का आधा 6, 6 का आधा 3, 3 का आधा 1.5, 5 और 3.5 में 1.5 का ही फर्क होता है। यानी आपने देखा कि बिल्कुल सही आ रहा है, तो आप इसको कैसे करोगे कि भाई यहां कितने का फर्क होना चाहिए, 12 का आधा मतलब 6 का आना चाहिए। मतलब 14 में से 6 गए 8 कर देता हूं मैं यहां पर। क्या 8 से बिल्कुल सही हो रहा है, 8 और 5 में 3 बिल्कुल हो रहा है। यानी इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 8 आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका हो रहा है इसका, देखो 50, 26, 14, क्वेश्चन मार्क 5 और 3.5। तरीके रीजनिंग में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये नहीं है कि दो ही है, दो से भी ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना। आपको जो मोस्टली किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसी टाइप के आपके क्या मेथड बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं, ठीक है ना। हो सकता है इनसे ज्यादा टाइप का भी आपके बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा तरीका क्या है, अगर मैं इसमें 50 में भाग दे दूं 1/2 का, ठीक है ना, या ये बोल सकते हो कि गुणा कर दिया, गुणा कर दिया मैंने 1/2 का, मतलब 50 को मैंने गुणा कर दिया 1/2 से, कितना गया 25, लेकिन मुझे क्या चाहिए 26, प्लस 1 कर दिया, मिल गया क्या, बिल्कुल मिल गया। सेम ही चीज मैंने क्या किया, 26 को भी गुणा कर दिया 1/2 से, कितना मिल गया 13, लेकिन मुझे क्या चाहिए 14, तो मैंने इसको भी हाफ से गुणा करके +1 कर दिया। तो क्यों ना मैं इसको भी हाफ से गुणा करके +1 कर दूं, देख ले सही आ रहा है क्या। तो मैंने क्या किया, 14 को हाफ से किया, कितना 7, 7 में 1 जोड़ा 8, बिल्कुल 8 आ रहा है, कितना आ रहा है 8। यही अपने दोनों तरफ से भी आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, इसके लिए बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे आपको दे रखा है 1, 2, 5, 12, 27, 58, 121। क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि क्या हो रहा है इसके अंदर, ठीक है ना। क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि आगे क्या हो रहा है। तो हमने देखा 1 यानी 1, 2, 5, 12, 17, 58, ठीक है। उसके अलावा 121 आगे पूछा है क्वेश्चन मार्क, यानी क्या आएगा। तो कैसे देखोगे कि भाई सीधा सा दिख रहा है हमें, अगर मैं 1 की जगह 1 × 1 कर दूं तो +0 कर दूं, क्या मुझे मिल रहा है, क्या बिल्कुल मिल रहा है, ठीक है। या फिर मैंने 1 से 2 बनाना है, 1 से 2, तो मैंने क्या कर दिया 1 × 1 +1 कर दिया, मिल गया मिल गया। 2 से बनाना है मुझे 5, तो मैंने क्या किया 2 × 2 +1 कर दिया, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते हो डायरेक्ट, क्या कि 1 × 1 +1, यहां क्या किया आपको × 2 +1, ठीक है। यहां आप क्या करोगे × 2 + 2, यहां 0 है। यहां आपने क्या किया × 2 + 3, 12 2 24, 3 27, 27 से 58 कैसे बने, जब आपने × 2 + 4 कर दिए, 27 2 54 और 4 58। ये कैसे बनाया आपने, जब आपने 58 को 2 से गुणा करके 5 जोड़ दिए, 58 को 2 से किया, कितना मिला भाई मुझे 116 +5 यानी 121। तो आगे आप क्या करोगे, 121 को 2 से गुणा करके +6 कर दोगे, यानी 121 को मैंने 2 से कर दिया, 2 4 2,
इसमें 6 जोड़ दिए, कितने मिल गए मुझे? 248 यानी 248। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या आ गया? बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं। आगे आपको क्या दे रखा है? 32, 44, 58, 74, 92, 122 क्वेश्चन मार्क। आसपास की संख्या दे रखी है। सबसे पहले क्या देखोगे? इसमें आप प्लस करके देखोगे कि कितना हो रहा है। तो यहां मैंने देखा प्लस का 12, यहां मैंने देखा प्लस का 14, 44 में से 32 गए 12, 44 में 14 जोड़े 58, 58 में क्या जोड़ दिए? 16, तो मुझे मिल गया 74, 74 में क्या जोड़ दिया? 18, तो मुझे मिल गए 92 यानी 92, 92 में मैंने क्या किया? 20 जोड़ दिए, तो मुझे क्या मिल गए? 112। तो 112 में क्या करूंगा? प्लस 22 जोड़ दूंगा, मतलब 134 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा आपका? इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो। आगे आपको दे रखा है 4, 4, 8, 24, 96, 480। क्वेश्चन देखते ही समझ में आया क्या कि क्या करना है? बिल्कुल आया। 4 को 4 कैसे बनेगा? जब मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं। 4 से 8 कैसे बनेगा? जब मैंने 2 से कर दिया। 8 से 24 के लिए मैंने 3 से कर दिया। 24 को 4 से किया 96, 96 को 5 से किया 480, 480 को किससे कर दूंगा भाई? 6 से। तो मुझे मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। 480 को किससे करूं मैं? 6 से कर दूं। 8 छक्के 48, 6 चौक 24 और 4 28, 2880। ठीक है ना? 480 को किससे करना आपको? 6 से। 8 छक्के 48, 6 चौक 24, 2880 एक ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा भी कर लो इसमें ना, ये कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 2880। आई बात समझ में इतनी? एक से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। 96 को 5 से करके देखो, 480 आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? डी, यानी 2880 नहीं है तो वो राइट कर लेना। आई बात समझ में? आगे देखते हैं। आगे आपको दे रखा है 121, 114, 105, 94, 81, 66 और एक्स। ठीक है ना? इसमें से ये 2880 आएगा ना। 480 को 6 से करोगे, क्योंकि क्या? 1 का, 2 का, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, इसमें आगे पूछा ये कितने का फर्क है आपके? -7 का। 14 से 5 का कैसे बनेंगे? जब मैं -9 कर दूं। ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपका? माइनस का 11। ये क्या बन गया? माइनस का 13। ये क्या बन गया? माइनस का 15। यानी माइनस, यानी कम हो रहे हैं क्रम वाइज। कैसे? 7, 9, 11, 13 और 15। तो आगे आपका क्या आ जाएगा? 66 में से क्या माइनस कर दूं? -17 कर दूं। 66 में से 17 माइनस किए, 16 में से 7 गए 9, 5 में से 1 गया 4, यानी 49। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा इसमें? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? सीधा सा क्या देखना है कि माइनस होते हुए कम हो रहा है। देखें नेक्स्ट। अब देखो ये आपको दे रखा है 5, 54, 90, 115, 131, 140 क्वेश्चन मार्क। 5 से 54 देखा आपने और आप घबरा जाओगे कि इतना बड़ा अंतर कैसे हो रहा है।
कुछ भी नहीं। आगे अंतर देखो कितने का है, 54 90 में आसपास, 90 115 आसपास, 115 131 आसपास, 131 140 आसपास। यानी आपको सीधा सा क्या करना है, अंतर देखना है, डिफरेंस कितने का है। तो 54 और 5 में कितने का डिफरेंस है, 5 में मैं क्या जोड़ूं कि मुझे 54 मिल जाए, 49 जोड़ दिया। 54 में 90 कैसे मिलेंगे, जब 36 जोड़ दिया। 90 से 115 25, 115 से 131 16, ये आपका 9। क्या कुछ क्रम बना, क्या बिल्कुल बना। कौन सा क्रम बना, ये बना आपका 7 का स्क्वायर, ये आपका बना 6 का स्क्वायर, ये आपका बना 5 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब कितना, 4। ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 144 हो जाएंगे। काफी ऑप्शन क्या है इसमें गलत है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार चेक कर लो अपने, सही है ना। 49 का, 36 का, 25 का, 16 का, 9 का। तो 9 यानी 3 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का। यहां क्या होना चाहिए, 2 का स्क्वायर, कितना, 4। प्लस करना है तो 144 कर लो किसी को भी, जैसे इसको कर लिया मैंने ना। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट, मतलब 144 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद, जय हिंद।